हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर हिसार। तो आज जो हमारा टॉपिक है VB.NET का है। VB.NET के अंदर हम आज एरे सीखने जा रहे हैं। एरे क्या होता है, कैसे वो काम करता है, उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो एरे बहुत यूज़फुल है। टेम्परेरी डाटा के बेस की तरह इसका यूज़ कर सकते हो आप। अगर डाटाबेस में आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसको एरे का यूज़ करके आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप एरे का मतलब ये होता है कि बहुत सारा डाटा आप एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, उसको एरे बोलते हैं। तो हम इसके बारे में मैंने यहाँ पे MS वर्ड में कुछ लिखा है, वो समझाता हूँ कि एरे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो MS वर्ड मैंने यहाँ से ओपन किया। तो एरे की बात कर रहे हैं। VB.NET में एरे की बात कर रहे हैं। An array store a fixed size sequential collection of elements of the same type। यानी कि ये कहता है कि डाटा को स्टोर करता है, जो आपने साइज वहाँ पे दिया है उसको स्टोर करेगा। उस डाटा यानी कि आपने 5 का साइज, 10 का साइज जितना दिया उतना डाटा ये कलेक्ट करेगा सेम डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर। An array is used to store a collection of data। यानी कि एरे का यूज इसीलिए किया जाता है कि बहुत सारा डाटा आप कलेक्ट कर सके हो। बट इट इज़ ऑफ्टन मोर यूजफुल टू थिंक। बट इसका बहुत ज़्यादा यूज है। क्या यूज है? ऑफ एरे एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। यानी कि ये सेम वेरिएबल के, सेम डाटा टाइप के सेम वेरिएबल्स का भी कलेक्शन करेगा VB.NET में। ऑल एरे, नेक्स्ट है इसमें देखो, ऑल एरेज कंस्टेंट ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। यानी कि एरे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो कंटिन्यू मेमोरी को यूज़ करेगा। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं गैप रैम के अंदर यानी कि मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं गैप आता रहेगा। एरे के अंदर एरे आपने स्टार्ट कर दिया तो वो एरे पूरा ही कंटिन्यू चलेगा, बीच में और कोई प्रोग्राम ऐड नहीं कर सकते आप एरे के अंदर। द लोवेस्ट एड्रेस कोरस्पॉन्डेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो सबसे कम एड्रेस होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करें मान लीजिए, तो वो क्या होगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा एरे के अंदर। और आखिरी यानी कि हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, n-1 मान लीजिए, उसकी बात कर रहा है ये एरे, तो उसमें क्या होगा, उसको लास्ट एलिमेंट मान के चलेगा ये। यानी कि हाईएस्ट जो एड्रेस होगा तो वो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोवेस्ट एड्रेस का मतलब है 0 मान के चलो आप, तो वो फर्स्ट एलिमेंट हो गया उसके अंदर, यानी कि 0 एड्रेस पे पहला एलिमेंट स्टोर होगा। हाईएस्ट मतलब n-1 मान के चलो, यानी कोई भी वैल्यू दे सकते हो तो n-1, 0 से n-1 ही माना जाता है, तो वो उसका क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट स्टोर करवाने का एड्रेस हो गया। ठीक है। आप इनिशियलाइज करवा सकते हो। इनिशियलाइज का मतलब है कि आप किस किस तरीके से वैल्यू पास करोगे एरे के अंदर, ये बोलना चाहता है। तो एलिमेंट वाइल डिक्लेयरिंग द एरे, यानी कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ को एरे के अंदर एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवा सकते हो जब आप एरे यूज़ कर रहे हो। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट स्टोर करवा सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, इंटीजर टाइप देखा, स्ट्रिंग टाइप देखा, ऑब्जेक्ट टाइप देखा। तो कैसे स्टोर करेगा ये देखो इसके अंदर। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया कि डिम इंटीजर डाटा, यानी कि ये तो वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे एज लिख दो, एज, डिम एज इंटीजर, यानी कि एज इंटीजर में आती है ना, तो इसलिए हमने एज मान के चला यहाँ पे। और उसने कितना डाटा स्टोर करवा दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अब जो 12 एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, इसका 0 है और इसको n-1 है। ठीक है, तो 0 से n-1 यानी कि 0 और 5, 0 से 5 जाओगे तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कि वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने का। यहाँ पे डिम एज ए इंटीजर, और आपने करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास की है जितनी एलिमेंट आपको चाहिए। आप यहाँ पे ऐसे भी पास कर सकते हो 6।
ठीक है। तो इसको पता चल जाएगा कि आपको कितनी वैल्यू आपको इंसर्ट करवानी। अब आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो इसको पहले ही एग्जीक्यूट होते टाइम पता चल गया कि इसमें 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में आप क्या करोगे, स्ट्रिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, डिम नेम्स एज ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग टाइप से आपने एक एरे लिया है, उसका नाम है, एरे का नाम है यहाँ पे नेम्स, और यहाँ पे जो ऊपर वाला था उसमें एज नाम से अपन क्या किया था, एरे का नाम लिया था। अब करली ब्रेसेज पूरी स्ट्रिंग लिख सकते हो आप एरे के अंदर, ठीक है। कार्तिक, संध्या, शिवांगनी, ठीक है, श्वेता, सोमनाथ, ये आपने क्या लिखे हैं, 5 एलिमेंट यानी कि 5 स्ट्रिंग पास की है। एक एरे के अंदर आपने 5 स्ट्रिंग पास कर दी है अलग अलग नाम से, तो ये आप एक साथ वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। इन तीनों का एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको मैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, उस टाइप का डाटा अगर आपको डिक्लेयर करना है तो इस टाइप से हम यहाँ पे डाटा डिक्लेयर करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे है एज ए ऑब्जेक्ट, हेलो वर्ल्ड कॉमा, इसमें क्या आ रहा है, देखो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इसमें अलग अलग टाइप के डाटा आ रहे हैं। इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, स्ट्रिंग भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, करैक्टर भी आ रहा है, तो वो सारे टाइप के डाटा आ रहे हैं, इसलिए इसको एज ए ऑब्जेक्ट आपके लिए माना गया है। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप का अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो तो उसमें सारी चीज़ें आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है, वो सीखते हैं पहले। चलो, द एलिमेंट्स इज एन एरे कैन स्टोर द एक्सेस्ड बाय द यूजिंग द इंडेक्स ऑफ द एरे। इंडेक्स क्या है भाई इसका, इंडेक्स जैसे 0 है, जो एड्रेस है उसी को इंडेक्स बोलते हैं, 0 से लेके 5 वो इंडेक्स रहेगा इसका। द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये देखो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर 10 एलिमेंट आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। n टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर उसका डाटा टाइप है। i और j आपने इंटीजर टाइप का ले लिया ताकि, क्योंकि एरे जब यूज़ करोगे ना आप, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लूप्स लगाने पड़ेंगे। लूप्स नहीं लगाओगे तो डाटा 0 to 1, 0 to 5, 0 to 10 कैसे चलेगा। उस चीज़ के लिए हमें लूप्स की ज़रूरत होती है कि आप कंटिन्यू टेक्स्ट जो एरे है उसको चलाने के लिए 0 to n-1 एरे चला दिया, लूप चला दिया आपने, तो उसकी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। उस पर्पज़ के लिए ज़रूरी है हमें, क्योंकि एलिमेंट होता है वो लोवेस्ट होता है 0 और हाईएस्ट होता है n-1, तो 0 से लेके यहाँ पे 10 तक आपने लूप चलाया, यानी कि 11 एलिमेंट स्टोर करेगा। इस बात का ध्यान रखना, कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, ये 11 वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बात का भी ध्यान रखना, आपने 10 डिक्लेयर किया और आप बोल रहे हो 11 स्टोर करेगा, तो आप डिक्लेयर कितना ही करो, डिपेंड करता है लूप के ऊपर कि आपका एरे कितना स्टोर करो। मैं यहाँ पे 20 भी स्टोर करवा सकता हूँ, 30 भी स्टोर करवा सकता हूँ, 1000 भी स्टोर करवा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया है, उसके बाद में मैं यहाँ तक 20 तक लूप चला रहा हूँ, तो हो सकता है, पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं होता, तब ये क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम के लिए ये मतलब यूजफुल नहीं रहता, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे i और j डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद फॉर लूप चलाया 0 to 10 n of i, यानी कि अब n जो एलिमेंट है उसमें एरे है, एरे के अंदर 10 वैल्यू इसने लिखी है, तो ये वैल्यू को स्टोर करवाएगा i प्लस, i कितना 0 है, 0 प्लस 100, यानी कि 100 किस में चला जाएगा, एरे के पहली वैल्यू में चला जाएगा, यानी कि 0 पोजीशन पे 100 चला गया। फिर आपने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट i11 आपने यहाँ पे लिख दिया, फॉर लूप चलाया आपने g, यानी कि ये तो आपने इनपुट करवा दिया डाटा एरे के अंदर 100 से लेके यहाँ पे 111 तक वैल्यू स्टोर करवा दिया आपने, ठीक है। अब वो वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर लूप j = 0 10, ठीक है। कंसोल राइट लाइन आपने लिखा, एलिमेंट 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा आपको दिखाता चलेगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। और आपने क्या किया, यहाँ पे n of j पास कर दिया, यानी कि उसकी लोकेशन होगी वो आपको दिखाता चलेगा साथ साथ, और nj आपने नेक्स्ट कर दिया और console.read की कर दिया आपने, तो वो होल्ड रखेगा, ये एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें बन जाएगा।
तो अब हम ये एरे का प्रोग्राम बनाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, यानी कि एक्चुअल में बनाते हैं, आपके सामने बनाते हैं। तो कैसे एरे काम करेगा, पहले सबसे सिंपल 5 एलिमेंट स्टोर करवाएंगे और वो एरे कैसे प्रिंट करवाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से VB.NET को ओपन कर लिया। VB.NET ओपन होते ही हम एरे का प्रोग्राम बनाएंगे, कंसोल विंडो पे बनाएंगे। ठीक है, कंसोल विंडो पे हम प्रोग्राम बनाएंगे। कंसोल विंडो पे प्रोग्राम कैसे बनेगा, न्यू प्रोजेक्ट और कंसोल एप्लीकेशन। ओके, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एरे यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। तो आपने क्या किया, यहाँ पे डिम, ठीक है, डिम आपने डिक्लेयर किया और आपने यानी कि आपने मार्क्स ले लिया। ठीक है, मार्क्स में आपने बोला 5 एलिमेंट ही स्टोर करेगा। ठीक है, एज ए इंटीजर। ठीक है, अगर आप इसके अंदर डिक्लेयर तो कर दोगे आप, ठीक है, आप फिक्स वैल्यू रखना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास है, बट हम फिक्स नहीं रखेंगे, हम अपनी मर्जी से वैल्यू डालेंगे। ठीक है, हम अपनी मर्जी से ही इसके अंदर वैल्यू डालेंगे। तो वो कैसे आएगा, पहले चलो सिंपल सीख लो आप एक बार। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल का साइन और आपने अलग अलग मार्क्स आपने यहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, आपने ऐसा इसमें की, बस हमें ये उठाना है क्योंकि ये यहाँ से कंट्रोल X और कंट्रोल V ये ऐसे डिक्लेयर होगा। ठीक है, ये आपको यूज करना है इसके। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे अब I और J, I, J एज ए इंटीजर। ज़रूरी नहीं है I J डिक्लेयर करें आप, I से भी तो अपना काम चलेगा इसमें। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वो मार्क्स देखने हैं तो हमने क्या किया, लूप चलाया यहाँ पे for I = 0 to 5 चला दो और आपने स्टेप क्या किया 1। ठीक है, स्टेप 1 कर दिया। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे console.write लाइन आपने यूज़ किया और मार्क्स ऑफ I के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आपने यहाँ पे प्रिंट कर दी। console.write रीड की हमें यूज़ करना है ताकि ये विंडो को होल्ड रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास एलिमेंट आगे देखो 45 और ये सारे एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। एरे का सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया है, कैसे यूज हो रहा है वो आपको पता चला होगा इसके अंदर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिम मार्क्स ले लिया इंटीजर और 5 एलिमेंट उसमें पास किए हमने। दूसरा आई वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई थी वो आई लूप के थ्रू हमने उसको बाहर निकाला और प्रिंट करवा दिया। अब हमारा अगला प्रोग्राम इसी को अब क्या करेंगे, अब ये तो एक फिक्स वैल्यू होगी 45 48 ये। अब मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें एंटर करवाने हैं अपनी मर्जी से। तो उसके लिए हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर वो देखो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे को यहाँ से, ये इतना डिलीट किया और मैंने यहाँ पे बोला 5 एलिमेंट चाहिए मेरे को। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया जे नाम से। ठीक है, जे नाम से वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे क्या लूप चलाया, for j = 0 to j 5 है ना, 5 एज स्टेप 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या किया, मार्क्स ऑफ j के अंदर वैल्यू स्टोर करे, कौन सी
जो इनपुट बॉक्स में आप वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। एंटर मार्क्स, आपने ये वैल्यू स्टोर करवा दी एज ए वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिख दो आप ताकि वो वैल्यू ही जाए उसमें। तो ये आपके पास एक और प्रोग्राम बन जाएगा छोटा सा, जो कि आप इसके अंदर वैल्यू को एंटर करवा सकते हो। तो इसको आप रन करते हैं, F5 करके रन किया। आपने बोला भाई पहले आया इसके पास 78 नंबर, 87 नंबर, दूसरा नंबर आया भाई इसके पास 67, और तीसरा आया 34, फिर आया 27, फिर आया इतना, और एक और हमारे पास वैल्यू है ये। तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी थी और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास कि हम डायनेमिकली कैसे इनपुट करवा सकते हैं एरे के अंदर और कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे हमारे पास इसको उसके अंदर यानी कि फॉर्म के बेस पे कैसे काम करेंगे वो भी हम कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फॉर्म बेस विंडो ओपन कर लिया, इसको हटा दिया मैंने। फॉर्म बेस यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कि एरे कैसे काम करेगा वहाँ पे। तो अपन ये यहाँ पे लिखा, ठीक है। एक बटन ले लिया मैंने यहाँ पे, एक लेबल ले लेता हूँ मैं, एक बटन ले लेता हूँ मैं। बटन मैंने यहाँ से ले लिया, इस बटन का नाम हमने रख दिया यहाँ पे कि आप शो द स्टूडेंट्स मार्क, स्टूडेंट्स का मार्क्स हम दिखाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाएंगे हम, ठीक है, इस लेबल पे मार्क्स, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा वो कर दो, साइज वगैरह बढ़ा दो, बोल्ड और टाइम्स न्यू रोमन 16 का साइज आपने बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक करने के बाद इस पे आए तो आपने वही डिम मार्क्स 5 एज इंटीजर आपने डिक्लेयर कर दिया, डिम i, j एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब आपने क्या किया यहाँ पे आपने यहाँ पे यूज़ किया फॉर लूप। फॉर लूप से पहले एक मैसेज बॉक्स दे दो इसको, मैसेज बॉक्स में ये लिख दो भाई एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स, आपने लिख दिया। अब आपने फॉर लूप अप्लाई किया, i = 0 टू आपने बोला 5, स्टेप आपने लिखना है तो 1 आप पास कर दो, ठीक है। इनपुट करवाने के लिए हो गया मार्क्स ऑफ i = वेल यूज करो और इनपुट बॉक्स यहाँ पे दे दो आप एंटर मार्क्स, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ओके। तो ये एक लूप यहाँ पे रेडी है। अगला डाटा आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है अपन। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप फिर से चलाया, फॉर लूप j का चलाएंगे, j = 0 to 5 स्टेप 1, ठीक है। अब लेबल के अंदर प्रिंट करवाना है अपन, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल मार्क्स ऑफ i, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। अब हमें थोड़ा सा स्पेस भी देना है, तो वही लेबल वाली कमांड आपको लगानी है, डॉट टेक्स्ट एंड इक्वल स्पेस कॉमा स्पेस, ठीक है। तो आप ये भी इसमें यूज़ कर सकते हो। देखें तो कैसे काम करेगा एरे। F5 एंटर मार्क्स, इनपुट आ गया, इनपुट इनपुट इनपुट, तो वो प्रोग्राम यहाँ पे j आएगा, सॉरी
हमने जल्दी में थोड़ा सा ये लिखा था, और आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टॉप कर दिया करो, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, स्टॉप कर सकते हो आप डाटा को, ओके करते चलो साथ में। तो लूप चलाना है अच्छे से, कोई बात नहीं चलेगा। लास्ट वैल्यू दिखाई है ना इसने। गलतियां भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड का नहीं लगाया था साइन, ताकि वो लास्ट वैल्यू दिखा रहा था, हमें हर वैल्यू देखनी है एरे के अंदर, तो एंड यहाँ पे ऑपरेटर लगेगा। कनकैटिनेट करने के लिए ये ऑपरेटर हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम दोबारा से F5 करेंगे, यहाँ देखो कैसे काम करेगा। ओके, ये मैंने अलग अलग वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवा दी और मार्क्स आपके पास ये आ चुके हैं एरे की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आ गया आपके पास मार्क्स यूजिंग एरे। तो एरे के थ्रू आपने यहाँ पे मार्क्स अप्लाई कर दिए हैं। तो हम कैसे यूज़ किया है आपको पता चल गया। एरे फॉर्म के अंदर भी, कंसोल के अंदर भी, डाटाबेस के लिए भी, हर जगह के लिए आप एरे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक एरे का प्रोग्राम और बनाते हैं हम स्ट्रिंग के लिए, कि हमें स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जो लिस्ट में है, तो वो कैसे आएगा वो भी देखो आप। तो मैंने ये सारा सारा यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, वो फॉर्म बेस वो वही पड़ा रहेगा। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के लिस्ट की जगह अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, नेम, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, शो स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स के नेम्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम आ गए यहाँ पे। ओके, तो अब कैसे काम होगा वो देखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा दे देता हूँ। ओके, तो आपने डबल क्लिक करके वहीं पे चले गए। आपने डिम नेम नाम से एक वेरिएबल लिया, और आपने क्या किया, उसके अंदर भी आप वैल्यू स्टोर करवाओगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा, इसके अंदर भी 5 ही वैल्यू स्टोर करवाएंगे। एज ए स्ट्रिंग आपको लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। डिम आई और जे एज ए इंटीजर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक मैसेज बॉक्स में लिख दिया, मैसेज बॉक्स में लिख दिया इंटर स्टूडेंट्स लिस्ट। स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको एंटर करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे लूप स्टार्ट किया। लूप फॉर i इक्वल टू 0 to 5 आपने लिखा। यहाँ पे 5 लिखने के बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स करवाना है। तो स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमें वेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेम्स ऑफ i, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट बॉक्स करो और लिखो इंटर नेम। ठीक है, यहाँ पे इंटर करवा दिया आपने नेम। अब आपने क्या किया, एक लूप और चलाओ। फॉर i इक्वल टू जे ले लो, चलो j इक्वल टू 0 to 5 आपने लिखा, j इक्वल टू 5। ओके, अब आपने क्या किया, लेबल 1.text एंड यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ i को एंटर करवाना है। बीच में कॉमा आना चाहिए। तो दोबारा से आपने क्या किया, लेबल 1.text एंड इक्वल गैप, गैप के बाद कॉमा, और ये आपको अप्लाई करना है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम और बन जाएगा, इतना कि आप उसमें टेक्स्ट भी, मतलब स्ट्रिंग के लिए भी आप एरे यूज कर सकते हो। तो हम इसको रन करते हैं, कैसे होगा देखो। तो इसका रिजल्ट देख लो भाई क्या आएगा। F5 करें, F5 करने के बाद शो एंटर स्टूडेंट लिस्ट। आपने लिख दिया राम, आपने लिखा नेहा, आपने लिखा सुनील, आपने लिखा कपिल, आपने लिखा यहाँ पे कुमार। ठीक है, तो आपने यहाँ पे
ये नाम आपने लिख दिए और उनके नाम आपके पास आ जाएंगे एरे के थ्रू एक ही वेरिएबल के अंदर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज़ करेंगे एरे को, तो एरे का प्रोग्राम है ये।